गुरु जी हे जगत के पालक, ओ विष्णु, आप हमें बताइए कि इस भ्रम और कलह के युग में धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। विष्णु जी हे साधक, धर्म वह अनंत धागा है जो आत्मा को सत्य और न्याय के पथ से बांधे रखता है। प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक विचार में उस सत्य का प्रतिबिंब देखो। जिस युग में तुम रहते हो वह अशांत और चुनौतीपूर्ण है, किंतु जो आत्मा धर्म में स्थिर है वह कभी नहीं डगमगाएगी। जैसे कमल का फूल पानी से असंक्रमित रहता है, वैसे ही धर्म में स्थिर आत्मा संसार के मोहमाया से अछूती रहती है। गुरु जी हे भगवान, संसार भौतिक इच्छाओं, लगाव और लोभ से भरा है। मानव इनसे कैसे ऊपर उठ सकता है और वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। विष्णु जी संतान, समझो कि लगाव जंजीरों के समान हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य मुक्ति की चाबी हैं। संसार को क्षणिक मेघ समझो जो आते जाते रहते हैं। जो आवश्यक है उसे स्वीकार करो और जो आत्मा को बांधता है उसे त्याग दो। ध्यान, प्रार्थना और सेवा हृदय को शुद्ध करते हैं और आत्मा को शाश्वत सत्य का दर्शन कराते हैं। गुरु जी, विष्णु जी, कई लोग मोक्ष की खोज में हैं, किंतु केवल कुछ ही सफल होते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का रहस्य क्या है? विष्णु जी, मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है, जब अज्ञान दूर हो जाता है। अहंकार का त्याग करो, भक्ति का अभ्यास करो और करुणा को अपनाओ। सभी प्राणियों की सेवा बिना किसी अपेक्षा के करो और तुम्हारा हृदय ब्रह्मा के अनुरूप हो जाएगा। भक्ति से पुल बनता है, प्रेम से मार्ग प्रशस्त होता है और समर्पण से द्वार खुलता है। स्थिर चित्त होकर चलो, मोक्ष स्वयं तुम्हारे पास आएगा। गुरु जी भगवान, क्या हमें अपने कर्मों का फल तत्काल मिलता है या इसे समय की कसौटी पर कसना चाहिए? विष्णु जी संतान, कर्म का फल तत्काल भी मिलता है और समय के साथ भी। प्रत्येक कर्म का बीज बुवाई के समय ही डाल दिया जाता है, किंतु फल प्रकट होने का समय आत्मा के तैयार होने पर निर्भर करता है। इसलिए कर्म करते समय केवल धर्म और निष्ठा को ध्यान में रखो, फल की चिंता न करो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। गुरु जी हे भगवान, संसार में अनेक प्रकार के दुख और पीड़ा हैं। मनुष्य अपने भाग्य से दुखी रहता है, परंतु वही अपने कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो पाता। हमें क्या करना चाहिए? विष्णु जी संतान, दुख और पीड़ा संसार के नियम हैं। यह तुम्हारे कर्मों और उनके प्रभाव का प्रतिबिंब हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध रखता है, जो अहंकार और लोभ से मुक्त है, वह दुख में भी स्थिर रहता है। याद रखो, संसार क्षणिक है, सुख दुख का चक्र चलता रहता है। जो आत्मा अपने अंदर के स्थिर प्रकाश को पहचान लेती है, वह किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होती। गुरु जी हे भगवान, क्या इस युग में भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है या ज्ञान और योग भी आवश्यक हैं? विष्णु जी संतान, भक्ति, ज्ञान और योग तीनों पथ आत्मा को परम सत्य से जोड़ते हैं। परंतु वर्तमान युग में भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावशाली है। हृदय से भगवान का स्मरण, निष्ठापूर्ण भजन और सेवा, ये तीनों आत्मा को दिव्य अनुभवों की ओर ले जाते हैं। योग और ज्ञान बिना भक्ति के अधूरे हैं, पर भक्ति योग और ज्ञान के साथ होने पर पूर्णता की ओर ले जाती है। गुरु जी भगवान, क्या भक्ति केवल मंदिर में जाकर या मंत्र जप करके की जाती है? विष्णु जी संतान, भक्ति केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है। यह हृदय, विचार और व्यवहार का अनंत रूप है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखता है, अहंकार छोड़ता है और अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित करता है,